गुरु महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपपदार्थं ददाति स्वल्पान्ते वन्देऽहं श्री गुरुवे श्रीयुक्तकमलं श्री विष्णु वां श्री गुरुवे विष्णु वां श्री रूपं साग्रजातं शैलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्री साद्वैते साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवयं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री सभा नवेतां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कंचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवे परमामे हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी देना नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषासुवादी पाश्चात्य देश तार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृपाल की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। सभी भक्तों से मैं कृपा की याचना करती हूँ, कुछ गलत बोलो तो मुझे क्षमा कर देना। तेरा ज्ञान है और माता जी थोड़ी सी कृपा हमारी तरफ भी ट्रांसफर कर दिया करो, इतनी कृपा कहाँ ले जाओगे। हरे कृष्णा। अध्याय 3 है, श्लोक नंबर है 15। माता जी श्लोक नंबर है 15। कर्म ब्राह्मण भवं विधि ब्रह्माक्षर समो भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे व्यतिष्ठतम्। करम ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विधि जानो ब्रह्म देव अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अत सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म नित्यम शाश्वतम रूप से ही जग में प्रतिष्ठितम शिष्ट वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साथ श्री भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा ही शिष्ट रहता है। जो इसमें बता रहे वेदों के नियमित कर्मों का विधान, जो वेद के अनुसार जो कर्मों का विधान है वे मतलब कि वे वेद साथ मतलब श्री भगवान ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं ये वेद जितने भी हैं। जब कर्म में सदा ही शिष्ट रहता है। अब जो व्यक्ति मतलब अपना मतलब नियमित तो कर्म तो सभी करते ही हैं।
तात्पर्य जगत से प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। इस श्लोक में ही यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के ही परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य देवों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म दिशाओं की ही संहिताएं हैं। वेदों के निर्देशक के बिना किया गया कोई भी कर्म विक्रम या अवेद अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए ही सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के वास्ते ही प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि तस्य महतो ही भूतस्य निश्चितम ही जद ऋषि वेदो यजुर्वेद सामवेद और अथर्वण चारों वेद है। जो ये वेद ऋषि वेद यजुर्वेद और सामवेद और तथा अर्थवेद भगवान के वास से उद्भूत है। मतलब सांस से मतलब भगवान के मुख से ही मतलब ये उद्भूत हुए हैं सारे जो वेद है। ये चार प्रकार के जो ब्रह्मदाय के उपनिषद में भी प्रकट है 4.5 और ये 11 में ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने आवास के द्वारा सांस के द्वारा बोल सकते हैं। अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा ही अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने ही निवास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने निहाश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से भी गर्भ निर्धारण कर सकते हैं। उस तरह यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को ही गर्भग्रस्त किया। इस तरह ही प्रकृति के गर्भ में ही जीव को ही प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में ही आदेश दिया। भगवान इसमें बता रहे हैं इस श्लोक में जो अर्थ जो यज्ञ अर्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। अब जो इस श्लोक में जो यज्ञ अर्थ है कर्म है जो हमें जो मतलब है वेदों में जो नियमित कर्म का विधान है जो अर्थात जो वेद है और जो शास्त्र है हमारे उसमें ही नियमित कर्म क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति का गुणों के अनुसार ही गुणों के अनुसार भी मतलब शास्त्र में जो विधि विधान है, जैसे कि एक स्कूल में विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग है, वह उसी अनुसार ज्ञान को ही अर्पित करता है अर्थात समझता है। अगर कोई व्यक्ति निम्न विधि या कर्म विधि का हो मतलब कम बुद्धि का हो और उसके लिए भी हमारे शास्त्र में भी विधि विधान है ताकि वो अपनी ही कृष्ण उन्नति कर सके, अपने चरम लक्ष्य भगवान धाम को प्राप्त कर सके। हमें शास्त्रों के ही अनुसार मतलब जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा ही कल्याण हो सके। हमारे शास्त्र ही मतलब स्पष्ट श्री भगवान जी से प्रकट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य ने लिखे हैं, वे व्यास देव को भी मतलब मनुष्य ही समझते हैं।
जबकि हमारे शास्त्र में मतलब सब वर्णन, मतलब ये सब वर्ण है कि मतलब व्यास देव भगवान के ही अवतार है। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि व्यास देव भगवान मतलब भगवान के ही अवतार है। और इस मतलब 2 श्लोकों से हमें साफ पता चलता है कि वेद ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ही मतलब मन से तपस्या की। श्री कृष्ण भगवान ने ही बांसुरी बजाई और गोलोक धाम से ही बांसुरी बजाते हैं। तब मतलब गायत्री माता का जन्म होता है और ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करके ही ब्रह्मा को मतलब ज्ञान प्रदान करती है। जो सरस्वती माता जी है वो जन्म लेती है और ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करती है। जो भी मतलब यज्ञवेद है, पुराण है, ये मतलब 5000 साल पहले भी 5000 साल पहले से लिखा गया है। परंतु ये मतलब उससे पहले भी था और 5000 साल पहले भी मतलब इसके लिखित रूप दिया गया है कि कलयुग में मतलब कलयुग द्वापर और युग के मतलब लोगों की मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा थी। अब तो पहले द्वापर में और मतलब उसमें मतलब इतनी बुद्धि थी लोगों के पास। अब एक बार जो सुन लेते थे ना, वे मतलब उनको याद हो जाता था। जब जैसे लिखने की जरूरत नहीं रहती थी। जैसे ही हम जो कुछ भी सुनते हैं कितनी बार हम सुन लेते हैं, पर हमारा कुछ पर लेना पड़ता दिमाग में। जब ये काम जो सुना इससे निकल जाता, बाहर रहता ही नहीं है कुछ भी हृदय में। तो पहले के जो थे वो मतलब एक बार ऐसे शास्त्र को पढ़ लेते थे ना, तो वो उनके दिमाग में मतलब रह जाता था। मतलब उनको याद रह जाता था कि हमने क्या सुना था। पर अब कलयुग में मतलब ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब जो ये वेद लिखे गए थे ये कलयुग के लोगों के लिए लिखे गए थे। आगे ऐसी परिस्थिति होगी कि लोग ये मतलब याद न रख पाएंगे, तो ये लिखने से मतलब इनको पढ़ा जाएगा फिर से। बहुत ज्यादा थी। परंतु परीक्षित जब महाराज को क्या सुनाया गया कि उस समय जो हजारों मुनि वहां उपस्थित थे और उन्हें एक एक वर्ड मतलब याद रहे। जो सूत गोस्वामी ने भी यही मतलब जो नियमित मतलब शास्त्र तिथि में जो 88,000 जो ऋषियों को सुनाया है। जो पहले हमें मतलब किसी भी लिखित साहित्य की मतलब आवश्यकता नहीं थी। पहले लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दिमाग इतना ही तेज थी। अगर एक बार सुन लेते थे उसको याद हो जाता था, वो दिमाग में रहता था। क्योंकि मेमोरी पावर इतनी ही ज्यादा होती है कि हम मतलब जब परागत मतलब विष्णु से सुनते तो हमें वह हृदय परक हो जाता है, अर्थात याद हो जाता है। कोई मतलब कितना भी अच्छा जो मेडिकल का ही विद्यार्थी है या उसे भी मतलब वैसे भी मतलब कितनी भी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी मतलब किसी अच्छे सर्पस के पास मतलब करना पड़ता है। मतलब अकस परीक्षा लेना, अकस की परीक्षा भी ली जाती होती है। और मतलब एक कुम्हार जो बनाने वाले जो व्यक्ति को एक कुम्हार से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वैसे ही मतलब एक भगत को भी श्री कृष्ण की भक्ति में रत होना पड़ता है। तो उसे मतलब एक ऐसे व्यक्ति के ही जो मार्गदर्शन में जो भक्ति करनी चाहिए, जो कि
काफी समय से भगवान की सेवा में लगा है, उससे ही मतलब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो हमारा सनातन धर्म भी तो मतलब आदिकाल है और हम भी मतलब अनादिकाल से ही है। अभी अभी नहीं हुआ है, हम भी मतलब काफी कालों से ही यही है और ये वेद भी है और ये भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और ये हमें मतलब भगवत गीता के मतलब 15वें श्लोक से भी मतलब ये पता चलता है कि जब हम कोई भी मतलब जब शास्त्र के अनुसार करते हैं तब भी मतलब भगवान वहीं उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। तात्पर्य में मतलब श्रील प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि हमें मतलब कैसे भी कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए ये हमसे बताया गया है कि यदि हम मनुष्य जन्म लेकर भी मतलब भक्ति कर्म नहीं करेंगे तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा लॉस है। हमें ये मनुष्य शरीर बहुत ही मतलब मुश्किल से मिला है। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और हम इसे मतलब ऐसे ही नहीं गवाना चाहिए हमें। और हमें मतलब उस परम यश पुरुष कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। कलयुग में मतलब हमें मध्य जप कर महामंत्र, कलयुग में हमें महामंत्र का ही मतलब जप करना चाहिए। जो वेदों के ही विपरीत किया गया कर्म ही अकर्म या पाप कर्म कहलाता है। जो मतलब पाप कर्म करता है वह नरक में ही निवास करता है। मांसाहार विक्रम है, विक्रय है। मांसा मतलब विक्रम है, वे निश्चय ही रूप से ही नरक में ही रहते हैं। उन्हें मतलब परमाणिक गुरु की शरण मतलब ग्रहण करनी चाहिए। हमें परमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अलग अलग जो देश के जो अलग अलग नियम है, जो हमें उनका भी मतलब पालन करना होता है। जो उत्तर प्रदेश में गाय हत्या में 10 साल की सेवा है, ये मतलब अन्य राज्यों में नहीं है। वैसे ही हमें मतलब कृष्ण के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। वो हमें निश्चित ही रूप से कानूनी प्राप्त होगा। कानून बुक है जो वेद पुराण है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। जो भौतिक जगत में ही होने के बाद हम भगवान धाम को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम कृष्ण के राज्य के कानून पालन करते हैं, हमें वैदिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में दुख आने पर भी हम कभी विचलित नहीं होते। इससे हमारे जीवन का मतलब एक परम उद्देश्य प्राप्त होता है कि वेदों में जो दिए गए निर्देश भगवान के ही श्वास से उत्पन्न हुए हैं। और ये मतलब ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित होता है कि वे लोग जो कहते हैं कि ये मनुष्य ने लिखा है वह 100% गलत है। भगवान अपनी सांस से बोल सकते हैं, भगवान अपने किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में वे अपने नेत्रों से गर्भ प्रदान कर सकते हैं। भगवान जैसे भौतिक जगत पर अपनी दृष्टि डालने मात्र से ही मतलब प्रकृति गर्भवती हो पाती है। जो लोग भौतिक जगत में रहकर भी मतलब आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, ऐसे लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। होते हैं ऐसे लोग का हमारे जीवन
ऐसे हमारा जीवन होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के चरण हमारे घर में पड़ने मात्र से पवित्र हो जाता है। भगवान से प्रकृति दृष्टि डालने मात्र से ही जीवों को जो गर्भ किया 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 जो वेदों के ही माध्यम से उनको उपदेश दिया ताकि वे भगवत धाम जा सके। भगवान ने हमें सब कुछ दिए, हमें बस प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर ही उनका ही पालन करना है और हम गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि वह तो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अब जो कई लोग कहते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये उनकी मतलब पूर्व जन्म के पाप है जो वो मतलब जो फल भोग रहा है। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनको ऐसा दुख उठाना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं ये तो इतने भगत है, जैसे भक्तों के भी कभी कभी ऐसा होता है उनको कष्ट ऐसा भोगना पड़ता है। जो कहते हैं कि ये तो इतना भगत है फिर भी ये इतने दुख उठा रहे हैं, तो भगवान कहाँ है, भगवान कहीं नहीं है। तो ये ऐसा ही मतलब बोलते हैं, पर वे ये नहीं सोचते कि ये उनके पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो उनको भोगना पड़ रहा है। पाप कर्म है जो वे भोग रहा है। अच्छा है उसके जो पाप कट रहे हैं। भगत तो सोच रहा है कि जो मुझे दुख आ रहा है तो उससे मेरे पाप कट रहे हैं, पर जो भौतिक संसार के लोग हैं वे इसको मतलब दुख समझ रहे हैं कि इसको इतना दुख मिल रहा है। हमें अपने ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भौतिक जगत में मतलब सारे जीव भोग के लिए ही आतुर रहते हैं। मनुष्य की इच्छा के लिए ही वैदिक नियम है कि नियम को बनाए गए हैं, जो उदाहरण के लिए ही किसी को मतलब स्त्री पुरुष संग है चाहिए तो आदि के बनाना अवैध जो कोई मतलब किसी पुरुष से अवैध संपर्क बनाते हैं, लेकिन सब करने की इच्छा है उसे हम विवाह के बाद कर सकते हैं। अगर ऐसे हम मतलब दोष कर्म न करके हम अपने शादी करके मतलब ऐसे कर्म कर सकते हो तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं लगता। वैदिक ज्ञान हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ रहे, थोड़ा तात्पर्य रहेगा था। वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया कि जिससे वे भगवत धाम वापिस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में मतलब सारे बच्चे भौतिक भोग के लिए ही इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश से इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर जग विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। और जो इसमें वैदिक ज्ञान इतना महत्वपूर्ण बताया कि जो भगवत गीता में आदेश, शास्त्रों में आदेश, वेदों में जो भी कहा गया उपदेश दिया है वे भगवत धाम वापिस हम जा सकते हैं उनको नियमों का पालन करके। जैसे कि रूपाद ने हमें ये 4 नियम दिए हैं। मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना, कोई शर्त जोड़ा, मांस मच्छी ये नहीं खाना। मतलब ये 4 नियम हम बना के अपने जीवन में चलेंगे तो उससे हमें शुद्धता होगी हमारी, और उससे हमें मतलब जो भगवत गीता में जो शास्त्रों के आदेश के अनुसार किया ऐसा हमें कर्म करना है, ऐसा नहीं करना। जो भगवान प्रसन्न होते हैं हमें वे ही अनुकूल ही ऐसा ही मतलब कर्म करना चाहिए। अनुसरण
जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं कि हमें हमें हर एक चीज में मतलब ये सोचना चाहिए कि ये चीज है, इसमें इसने हम करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान के लिए करेंगे अच्छा है, भगवान प्रसन्न होंगे। मतलब ऐसे हम हर एक चीज में भगवान को ही रखेंगे तो भगवान से अब उसी को ही अर्पण करेंगे तो मतलब हमारे कोई कर्म नहीं लगता उससे। तो इसमें भी मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि जैसे कि एक राजा था, वो बहुत ही मतलब दयालु था। वह किसी को भी मतलब कर्ज देता था तो मतलब उसको ये नहीं कहता था कि जल्दी लौटाना है कि करना है, नहीं। तो मतलब जैसे भी वे कहते थे उसके अनुसार ये कब लोग लौटाया होगा तो उसी समय पे मतलब वो मांगता नहीं था किसी से भी अगर मेरा कर्ज मेरा वापिस करो नहीं, इतना दयालु था वो। तो वहां पर दो मनुष्य मतलब ऐसे ठगा गए। अब उन्होंने सोचा कि तो इस राजा को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, अब चलो हम भी इससे कुछ कर्ज ले लेते हैं और फिर नहीं लौटाएंगे। तो ये गए, वे दोनों गए राजा के पास और बोले कि हमें भी कर्ज लेना है। तो उसने राजा ने कहा अपने मुनीम से तो आप इनको भी कर्ज दे दीजिए। फिर राजा ने पूछा आप कब तक लौटाओगे? तो उसने कहा आके ये तो पता नहीं कब तक लौटाऊंगा, क्या मेरा पिछले अगले जन्म में लौटाऊं। तो राजा ने तो वे लिख लिया अनुपालन कि वे मतलब चले गए 2000 लेके आके, अब हमने ये लौटाने नहीं है पैसे तो हमारा कुछ देर तक गुजारा हो जाएगा इससे। तो वो चला गया। तो वहां गया किसी एक गांव में, मतलब एक किसान के घर में मतलब रह गया। तो वहां पर 2 बैल बंध रहे थे। तो वे बैल ना मतलब वे वहां पर रुके हुए थे यात्री उसमें। तो वे 2 बैल ना आपस में बातें कर रहे थे। अब वो बैल कह रहा था अब मैं ना कल तो मेरा अंत हो जाएगा। इसने मतलब इस राजा ने कर्ज लिया था कर मतलब मैंने इसका कर्ज नहीं लौटाया था। तो मतलब मैं इसका कर्ज लौटाने के लिए इसने मुझे बोल दिया आज मैं इसके घर में इसलिए रह रहा हूँ, कल मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा तो मेरी मतलब मौत हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा भगवान के घर। तो वो दूसरा बोला मेरा तो अभी तो 1 महीना रह रहा है, मैं तो अभी मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तो वो बोला नहीं, आपको जो ये किसान है इस किसान ने भी मतलब कर्ज ले रखा है किसी व्यक्ति से, और वो मतलब अपना कर्ज लौटाने आएगा, लेने के लिए आएगा इस किसान के पास, और ये किसान नहीं दे पाएगा और वो आपका मतलब वो कहेगा मैं आपका बैल खोल के ले जा रहा हूँ। तो वो एक वो बैल उस बैल को खोल के आपको भी जाना पड़ेगा, इसके घर से वो ले जाएगा आपको भी। तो वे मतलब वो सारा दोनों वे व्यक्ति सुन रहे थे दोनों बैलों की बातें। तो उनकी समझ में आया कि हमने भी कर्ज लिया है, हमने कह दिया उसे हम पिछले अगले जन्म में लौटाएंगे। तो वे चिंता में पड़ गए, भाई हम कर्ज नहीं लौटाएंगे तो देखिए ये बैल बन रहे कैसी कैसी भुगतनी पड़ रही है, तो हमें भी भुगतनी पड़ेगी ये। तो वे चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि अब राजा का कर्ज हम कैसे चुकाए। उन्होंने कुछ मेहनत की करे अभी कुछ, और तो वे गए राजा को लौटाने के लिए भी। तो राजा ने मना कर दिया कि आपने बोला था कि मैं अगले जन्म में लौटाऊंगा, तो आप अगले जन्म में लौटाइए, मैं अभी नहीं लेता आपका कर्ज। वे और चिंता में पड़ गए, कब हमारे तो हम तो अच्छे फंस गए यहाँ पे आके, हम तो इसको बेवकूफ बना रहे थे, हम खुद ही बेवकूफ बन गए। तो फिर उन्होंने एक तरकीब सोची। वहां पर मतलब ऐसे अकाल पड़ा हुआ था ना, वहाँ पानी था, मतलब ऐसी भूखमरी आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इन 2000 रुपये से हम मतलब एक जगह गड्ढा खोद कर हम मतलब यहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं इन लोगों के लिए। तो उन्होंने कुआं एक जगह ही गड्ढा करके वहां पानी की वो व्यवस्था कर ली उन्होंने मेहनत करके। और फिर पानी वहां किसी को दे नहीं रहे, आ रहे वो पानी लेने के लिए किसी को नहीं दे रहे, उस राजा का नाम लिया। अब ये तो उस राजा का कुआं है, वो जब लग आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम आपको पानी नहीं देंगे। वे बोले आप जाओ उस राजा के पास आज्ञा लेकर आओ तो हम पानी दे देंगे। तो वे गए वहां पर, हमें पानी नहीं दे रहे, वहां पर पानी है। तो व्यक्ति कह रहे हैं कि आपका कुआं है, आप आज्ञा नहीं देंगे। वो राजा कहने लगा मैंने तो ऐसा कोई व्यक्ति भेजा नहीं है, ना मैंने कोई कुआं खुदवाया। फिर वो राजा बोला चलो मैं देखता हूँ कौन है ऐसा जो मेरा नाम लेके
कर रहा है, मैं तो ऐसा कर्म नहीं करता कभी भी। तो वो गया तो वे दोनों व्यक्ति थे, तो बोले राजा के अब ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मैंने तो यहाँ कोई कुआं नहीं खुदवाया, आप कह रहे कि आपने ही कुआं खुदवाया है, आप इनको पानी दीजिए। बोले नहीं आपने ही खुदवाया, जब तक आप ये नहीं कहोगा अगर ये कुआं मेरा है और आप इनको पानी दे दीजिए, तब तक हम नहीं देंगे। तो फिर तो राजा बोले वहां जनता इतनी प्यासी मर रही थी कि तो राजा ने फिर बोला कि चलो मैं कहता हूँ कि ये कुआं मेरा है और मैं इनसे कहता आप इनको पानी दीजिए। तो वे बोला कि राजा अब हम आपकी तरफ से मुक्त हो गए, हमने आपका पैसा से मतलब ये कुआं खुदवाया था, और आपने अपना ये कुआं अपने आपके नाम कर दिया हमने, और आपका पैसा हमारा कर्ज उतर गया है, अब हम आपके कर्ज से मुक्त हो गए हैं। तो राजा ने हाथ जोड़ा, उनसे बोला आपने इतनी चतुराई दिखाई कि मेरा कर्ज लुटाने के लिए, और बोले मैं तो आपसे हाथ जोड़ू हूँ, बोले मैंने तो इतनी वो नहीं थी, और आप तो बहुत सतर निकले, बोले मेरा नाम लेके ये कर रहे थे तो मैं कर्ज लौटाने के लिए इतनी इतनी ज्ञान प्राप्त किया, इतना वो कराया। तो राजा तो बोले कि हमने सुना है, हमने दो बैलों की कथा सुनी है, जो कोई कर्ज नहीं लुटाता उसको कैसी कैसी होने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कोई गाय बनता है, कोई भैंस बनता है, कोई किसी को मारता है ले जाकर मतलब कर्ज तो मतलब ये जो लिया है ये नहीं चुकाते हैं इस जन्म में, तो उनको मतलब बहुत ही कष्टदायक जीवन मिलता है, यही बताया है इसमें। और प्रकृति जो प्रकृति है, प्रकृति द्वारा ही मतलब हम मतलब भौतिक भोग के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं, हमारी इंद्रिया मतलब हम प्रकृति हमारे से करवाती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये प्रकृति के अनुसार जो तीन जो कर्म है इनके अनुसार बंद कर हम जो ये कार्य करते हैं। तो यथाकथित तो सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान के ही प्रसन्न के लिए कार्य करेंगे, तो हम भगवान के पास लौट सकते हैं। जो बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए मतलब ये एक सुनहरा मनुष्य, जैसे हमें कहते हैं ना कि अभी हम ये जीवन हमने 84 लाख योनियां भुगत कर जब हमने मनुष्य के जीवन मिला है, तो इसको हम ऐसे ही गवा देंगे, तो हम जैसे ही कुत्ता बिल्ली ये चार कर्म ये भी करते हैं, मनुष्य भी ये करते हैं, तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि पशुओं में इतनी बुद्धि नहीं दी गई है जितनी मनुष्य को दी गई है। वो अपना अच्छा बुरा भला बुरा सोच सकता है कि मुझे कैसा कर्म करना चाहिए, इससे मेरा कर्म बढ़ता है, मैं बुरा करूंगा तो इसका कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा, अच्छा करूंगा तो मैं भगवान के लिए भगवान को प्रसन्न के लिए, अब जैसे भगवान प्रसन्न होते ऐसा कार्य मैं करूंगा तो मेरा कोई कर्म नहीं लगेगा। तो कृष्ण जो कि था उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। अब जब कृष्ण भावना भावित होकर हम जो कर्म करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने हमें 4 नियम का पालन किया है, इसके अनुसार हम रहकर, जैसे गुरु महाराज हमें पालन करने को कहते हैं, पुस्तकों का वितरण कीजिए, 4 नियम कीजिए अच्छे से, और अपने जप माला 16 माला ध्यान पूर्वक कीजिए। मतलब ये जो से गुरु महाराज और जो को वरिष्ठ भगवत हमें कुछ भी कहते हैं पालन करने के लिए, तो हमें उनके ही अनुसार ही पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी बुद्धि लगाकर हमें नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। उनके आदेश के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए। उनके निर्देश में रहकर ही हम भक्तों के संग में ही रहकर ही भक्ति का पालन अच्छे से कर सकते हैं। अपने मन ढंग कर्म से नहीं कर सकते, मनमाने ढंग से जो हम पहले से करते आए हैं, तो उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसमें बताया है जो वेदों को नहीं मानते, वेदों के आदेश को, जो शास्त्र के आदेश के अनुसार पालन नहीं करते, वे मतलब भगवान जो कृष्ण भावना अमृत है इसके सिद्धांतों को वो ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान भी कहते हैं ना कि जब लोग, अब जो कोई कितना ही बुद्धि, कितनी किससे पढ़ा लिखा हो, जो कितना ही मतलब
कुछ भी बन रहा हो, पर मतलब कि जब लोग कृष्ण भावना भावित वो नहीं होगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। जब लोग वो कृष्ण भावना भावित सिद्धांतों को ग्रहण नहीं कर सकते, तो इससे मतलब वैदिक यज्ञ का कर्म की पूर्ति हो जाएगी। और जब कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वेद यज्ञों का ही कर्म की पूर्ति हो। अब उससे मतलब जब कृष्ण भावना में जुड़ते हैं तो वेद मतलब वेद हम पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता, भागवतम, जो फिर अमृत लीला, मतलब हम चरिता अमृत लीला जो हम ये पढ़ते हैं, तो इससे मतलब इसमें वेद मतलब इतने सिद्धांत बताए हैं, इससे हमें सब मतलब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। और वैसे हम कितनी बार ही पढ़ ले, उसमें कुछ समझ में नहीं आता। और भगवत गीता तो ऐसी है कि हम कितनी बार ही पढ़ ले, इसमें हर एक नई बात निकल के आती है। हम जितने भी बार इसको पढ़ेंगे, उतनी बार इसमें नई कोई बात ऐसे निकल कर आएगी। हमने ये पढ़ लिया था, फिर भी ये कैसे बच गया, ये हमारे समझ से कैसे बाहर हो गया दिमाग से। उसमें हर एक श्लोक में मतलब नया कुछ समझ में आएगा। कितनी बार ही पढ़ ले, उसको ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ उसको। ये बताते हैं कि आगे व्यास देव, व्यास ये भौतिक संसार में जो लोग हैं, जो बताते हैं वे अपने मतलब है, अब जो कि वेद व्यास ने, अब ये जो कई कहते भी हैं जो शिल्प उत्पादन, अब ये उन्होंने अपनी पुस्तक लिख रखी है, वे अपनी पुस्तक के अनुसार ही कुछ बताते हैं। जैसे वेद व्यास के प्यारों में भी यही बोलते हैं कि उसने ये बोल सकते हैं, मतलब अब ये अपने मन ढंग से ही लिखा है उसने, मतलब और ये नहीं पता कि ये भगवान मतलब उसके अनुसार अब जो भगवान के ही रूप में है, वेद व्यास भी भगवान का ही अवतार आए थे। वेद व्यास को देख लो, नारद मुनि ने जो पहले उसको देखा था, जंगल में देखा था, तो उसको भगवान का नाम भी मतलब लिया नहीं जा रहा था उससे, देने में उसको इतनी कठिनाई हो रही थी। तब जब नारद मुनि ने ये कहा कि आप उल्टा ही पढ़ लीजिए, अगर मरा मरा बोले, मरा 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 बोल रहा था वो, तब वो मतलब मरा मरा भी बोला उसने, तब भी उसका उद्धार हुआ। भगवान का नाम मतलब जैसे भी हम ले सकते हैं, भगवान ही मतलब है, भगवान किसी भी अंग से ये नहीं है, भगवान किसी भी अपने अंग से, नेत्रों से खा सकते हैं, कानों से सुन सकते, मतलब किसी कान से भी खा सकते हैं, नेत्रों से भी, मतलब भगवान का शरीर मतलब सारा कार्य करते हैं, हाथ पैर मतलब सब कुछ कार्य करते हैं। भगवान नेत्र से मतलब गर्भ धारण कर सकते हैं, अब एक दृष्टि भी डाल देते हैं सृष्टि पे, तो वो सारी सृष्टि गर्भ धारण कर लेती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आप समझा दिए माता जी ने। हरे कृष्णा माता जी, आपने इतने अच्छे से समझा दिया, एक एक चीज इतने उदाहरण देकर। तो इसमें जो यही बताया गया कि जो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, कि जो वेदों में बताया गया कि हमें क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है। जैसे यज्ञ करते हैं कि भाई उसे जो है इंद्र के लिए अलग से यज्ञ, जैसे माता के लिए अलग से, तो वो सब उसमें अलग अलग कर्म बताए कि हमें क्या कर्म करना, जिससे कि जो है भगवान की तरफ जा सके। और ये जो वेद हैं, ये जो है श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, यानी कि जो वेद हैं वो जो है भगवान की वाणी से ही प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञों में सदा स्थित रहता है। ये जो सब यज्ञ हैं, उनका यज्ञों का क्या है कि यज्ञों का अर्थ है कि जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो तात्पर्य में जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद जो है प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं यज्ञार्थ कर्म, तो उसका यज्ञार्थ कर्म का क्या अर्थ है कि जो हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनको ही जो हम प्रसन्न करने के लिए अपने इंद्रियों से उन्हीं की जो सेवा में लगाते हैं, तो जो है वो भी एक यज्ञ है। आज कलयुग में जो है जैसे संकीर्तन वो ही जो है यज्ञ बताया गया कि वो संकीर्तन यज्ञ करने से जो सारे यज्ञ है वो संपूर्ण हो जाते हैं। हमें अलग से जो यज्ञ है वो करने की आवश्यकता नहीं रहती।
तो इसमें यही बताया गया कि जो यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। तो बताया कि हमें जैसे यज्ञ पुरुष यानी कि जो भगवान विष्णु है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, तो उसमें जो उसको के लिए उनके लिए जो कर्म करते हैं तो उस कर्म हमें कैसे कर्म करने हैं वो हमें जो है वेदों से पता चलेगा कि हमें कौन से कर्म करने हैं। और वेदों के निर्देश में जो हम कर्म करते हैं उन्हीं से पता चलता है कि जो भाई कर्म क्या है और जो हमें क्या नहीं करना, यानी कि जो हम क्या जैसे हम पुण्य करते हैं तो उससे हम स्वर्ग में जाते हैं और जो पाप करते हैं तो उससे जो हम निम्न लोक यानी कि नरक लोक तक जाते हैं। तो वो सब जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें जैसे उदाहरण देकर भी समझाया गया कि जैसे कि एक राज्य है तो उसमें जिसे निर्देश दिए गए कि जैसे भी सरकार जो है कानून बनाती है, अगर हम उन कानूनों को तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें दंड मिलता है। लेकिन जो ऐसे ही जो भगवान ने भी जो है ये नियम बनाए हैं हमारे लिए भौतिक संसार में कि हम जो है यहाँ पर वहां से अगर हम भौतिक संसार में आ गए हैं तो यहाँ पर भी जो है हम अच्छे से कर्म जो बताया गया उनको करते हैं। जैसे वेदों में बताया गया, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया कि हमें क्या कर्म करना और क्या नहीं करना, तो उनको अगर हम करते हैं तो जो है उसके उनको बताए आदेश के अनुसार उनको कार्य करते हैं तो वो सही है। और अगर उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो जैसे हम कोई जैसे रोड पर जाने हैं और बत्ती है तो उसमें हम लाल बत्ती में हमें स्टॉप होना पड़ता है, गाड़ी को स्टॉप करना पड़ता है, अगर जाते हैं तो फिर चालान कटता है। तो ऐसे ही अगर जब यहाँ भगवान के जो कानून नियम है निर्देश दिए तो उनको अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए भी जो हमें फिर यहाँ पर दुख झेलना पड़ता है, उसका भी जो है वो मिलता है हमें। तो इसमें बताया गया कि चारों वेदों के बारे में बताया गया है। ये जो वेद हैं ये भगवान के ही श्वास से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्म संहिता में भी भगवान बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान भगवान होने के कारण वो जो है उनके श्वास से बोले गए ये सारे वेद हैं। और भगवान जो है अपनी किसी भी इंद्रिय से जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, कि जैसे भगवान अपनी आंखों से भी जो है भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें जो बताया गया कि जैसे जब भगवान जो है जब तक ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर देते तो जब तक भगवान जो उस पर दृष्टिपात नहीं करते हैं तो जो है ये जो पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि है वो ऐसे ही की ऐसी स्थिर रहती है। लेकिन जब भगवान दृष्टिपात करते हैं यानी जो है पृथ्वी को जो है सृष्टि को गर्भस्थ करते तभी जो है इसमें चलायमान होती है, तभी जो है अपना कार्य सब चीजें करते, नहीं तो ये स्थिर रहती है। तो क्योंकि जो भी कुछ करने वाले हो भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये सब जो ज्ञान हम जैसे वेद पढ़ते हैं जैसे भगवत गीता भागवतम ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनसे ही जो है इन शास्त्रों से ही हमें पता चलता है कि जो है जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण ही है और वो ही जो है सब कुछ करने वाले हैं। और जो है हमारा कर्तव्य जो हमारा लक्ष्य है वो क्या कि हमें जो है यहाँ पर जो है पूरा कि हमें जो यहाँ पर जो है भगवान की सेवा करके और जो है वापस भगवान के धाम वापस लौटना, यहाँ पर जो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है जिससे कि जो अपने हमारी जो चेतना है अंतिम समय में भी जो है भगवान का स्मरण करती रहे और जो वापस भगवान के धाम में जा सके। और इसमें कृष्ण भावना जो यज्ञ विधि का पालन करें, अतः उन्हें चाहिए कि बद्धियों के लिए मुक्ति का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है कि जो बद्ध जीव उसके लिए जो है जो वेदों में बताया गया कि जो मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर कि वो जो कृष्ण भावना वही होकर यज्ञ करे, यानी कि जो प्रभुपाद ने हमें बताया कि जो है संकीर्तन यज्ञ जो है इसे जपा और अपने इससे जो है संकीर्तन यज्ञ करके ये एक यज्ञ है संकीर्तन, तो इससे जो कृष्ण भावित हो जाते हैं तो उससे जो है मुक्ति की प्राप्त इसमें जो है बद्धियों के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते कि चाहे मतलब जो कृष्ण भावित हो जाता है वो चाहे भले ही जो वेदों में आदेश दिए उनका पालन नहीं करता लेकिन वो कृष्ण भावना भरत हो जाता है, भावना व्रत में जुड़ जाता है, वो अपना जपा करता है और जो अपने सारे कार्य भगवान के लिए करता है तो उसके जो है जो वेदों में यज्ञ और जो कर्म बताए गए कि क्या कर्म करना है तो वो उसके कर्म उसी में सारे पूरे हो जाते हैं। उसको अलग से जो है वेदों में बताए हुए जैसे यज्ञ है उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अगर वो जो है कृष्ण भावना होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता। तो इस श्लोक में यही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी आप अच्छे से समझा। माता जी इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरे को आया, वैसे तो आप लोगों ने तो इसका विस्तृत में विवरण दे ही दिया है,
तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो हम अपनी दिनचर्या करते हैं, हम गृहस्थ हैं या हम वानप्रस्थ हैं या हम सन्यासी हैं, हम किसी भी वर्ण के अंदर हैं, तो भगवान ने अपने श्वास से वेदों को प्रकट किया है और उन वेदों के अंदर ये लिखित है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस चीज़ का सारा सब कुछ दिया हुआ है। एक बार एक लेक्चर में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था कि ये जो वेद होते हैं ये सिर्फ एक स्टेप्स हैं भगवान को जानने के और भगवान तक पहुंचने के तरीके हैं। या तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल पड़ें और या सीधा लिफ्ट में बैठ के भगवान के धाम हम जा सकें, क्योंकि हम इन जितने भी वेदों का ध्यान करेंगे वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही घुमा फिरा करके लेके आएंगे आगे। यहाँ तक कि जो हवन की अंतिम समिधा दी जाती है वो भी विष्णु जी के नाम से ही दी जाती है। और अब जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, अलग अलग 12 जगह में तिलक लगाते हैं, तो जो कर्मकांडी है उनका मुख्यतः एक जगह पर माथे पर ही तिलक लगाते हैं। और जब भी वो लगाएंगे तो वो वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का ही मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे कि आपने बताया माता जी की, अगर हम लोग सिर्फ कृष्णा भावना भावित हो जाएं तो दूसरे कर्म को हम छोड़ सकते हैं। और ये जो बात है ना, ये बोलने में तो थोड़ा सा लग रहा है हमारे को, लेकिन ये है बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर हम कृष्णा भावना भावित हो जाएं और हम जो कल्चर पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसको छोड़ देना, ये मतलब इजी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। ऐसे बहुत से भक्त देखे गए हैं जो दीक्षित भी हैं, जिनको संपूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि वो कृष्णा भावना भावित की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी अपनी पुरानी जंजीरों में बंधे हुए हैं। यानी कि वो उन कल्चर को भी मान रहे हैं जो उनको मानना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को यही समझ में आया, बाकी तो आप सबने बता ही दिया है। और एक चीज़ और इसमें है कि भगवान के बारे में बोला जाता है हम मुख से बोलते हैं, हम सिर्फ मुख से बोलते हैं और मुख से ही प्रसाद पा सकते हैं, लेकिन भगवान की सभी इंद्रियां एक दूसरे का कार्य कर सकती हैं। ये बड़ी विशेष बात है इसके अंदर। और इस बात का खंडन अगर हम देखें दूसरे धर्मों में भी, तो यहाँ पर मदर मैरी के बारे में आता, जो कि क्रिश्चियन धर्म के जीसस की मदर थी। तो उनका जब गर्भस्थ वो हुई तो वो भी दृष्टिपात के द्वारा ही हुई थी। और इस बात को लेकर के क्रिश्चियनिटी में दो मत बन गए हैं कि अगर वो ह्यूमन बॉडी के बेस पे देखें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम स्पिरिचुअल बॉडी के बेस पे देखें तो ऐसा संभव है। तो यहाँ पर दो खेमे उस धर्म में भी बटे हुए हैं। तो इस चीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि जो प्रकृति है भगवान के दृष्टिपात से ही उसमें जान आई है। हम कोई भी सुंदर वस्तु बना के क्यों ना रख दें, एक मूर्ति को बना के क्यों ना रख दें, जिसको देख के सब ये बोलें कि हाँ भी कितनी ही अद्भुत है, लेकिन जब तक उसमें प्राण नहीं आएगा तो वो सिर्फ एक मूर्ति रह जाएगी। इसलिए हमारे जितने भी टेम्पल हैं और वहाँ पर विग्रह जितने भी हम करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं विग्रह को, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी रिसेंटली ही देखने को मिला था। मायापुर धाम के अंदर जो विग्रह थे उनकी बांसुरी को हिलते हुए रिकॉर्ड किया गया था। ये एक अद्भुत सा एग्जाम्पल है। वहाँ पर इतनी तेज़ कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि चलो बांसुरी उससे मतलब एडजस्ट हो गई होगी, क्योंकि वहाँ की बांसुरी भगवान की थोड़ी सी टेढ़ी थी और भगवान ने उसको स्वयं ही अपने आप ही ठीक किया। तो ये क्या है, ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है। एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि मीराबाई भगवान की विग्रह में समा गई। अगर हम कोशिश करें, एक भौतिक व्यक्ति अगर कोशिश करें कि चलो मीराबाई भी समाई थी, आज मैं भी समाऊंगा, और वो जा कर के टक्कर मारेगा तो उसका सिर ही फूट जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, और वो चुपचाप बैठ जाएगा कि ये तो संभव नहीं है। लेकिन वो संभव हुआ। और कैसे संभव हुआ? भक्ति के द्वारा संभव हुआ। और उन्होंने संभव करके दिखाया एक ऐसी चीज़ को, जब उनको बोल दिया कि एक
प्याले के अंदर आपको जहर है, ये पीना पड़ेगा, आपने हमारे ख़ानदान का नाम को बदनाम किया है, अब आपको ये सज़ा दी जाएगी। और सबके सामने उन्होंने वो जहर नहीं, वो उनके लिए अमृत बन गया। तो ये भक्त की एक बहुत बड़ी, भगवान बड़ा ही उनकी देखभाल करके रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि हम नहीं रखते। क्यों बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को पिता, कि जैसे एक पिता अपने पुत्र की का विशेष ध्यान रखता है छोटी छोटी बातों का, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, उनका जिन्होंने पूर्ण रूप से उनको अपने आप में समर्पित कर दिया है। और लेकिन जिनकी अभी भी इच्छा कहीं और है, तो भगवान ये सोचते हैं चलो ठीक है, अभी इनकी इच्छा है तो इनको वहाँ पर पूरी करने दो। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो गए हैं, तो भगवान उनको बहुत मतलब उनका देखभाल करते हैं। और भगवान के सबसे बड़ी जो मेरे को अच्छी चीज़ लगती है ना, वैसे तो भगवान की हर चीज़ है, और वही चीज़ महाराज में भी देखने को मिलती है हमें, और वो क्या है? करुणा। आप 100 अपराध कर लो और उनके पास जाके खड़े हो जाओ, वो हृदय से ऐसे लगाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि ये मेरे क्या हुआ, और वो हृदय से लगाना ना आपके सारे पापों को धो डालेगा। इतनी ज़बरदस्त पावर होती है उस चीज़ की। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सभी को यज्ञ करने चाहिए, और यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे कई 2-3 बातें हैं श्लोक के अंदर। एक तो भगवान ने कहा है कि यज्ञ करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जैसे हमारे जैसे जो जीव होते हैं, जो आजकल कलयुग में तो ये संभव नहीं है कि हम वेदों को ध्यान से समझ सके, पढ़ सके हर कोई। उसके लिए ना तो इतना समय है वेदों को पढ़ने का, और ना कोई इतने कुशल ब्राह्मण है कि वो वेदों का अध्ययन करके और दूसरों को ज्ञान बांट सके। तो भगवान ने एक, जैसा कि भगवद गीता को पंचम वेद भी कहा जाता है, तो भगवान की वाणी है ये। तो भगवान ने सरल शब्दों में हम जैसे बद्धजीवों के लिए स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है कि हमें कैसे क्या क्या कर्म करने चाहिए और क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए अर्जुन के माध्यम से। तो जैसे किसी टीचर से कोई जो स्टूडेंट होता है बार बार प्रश्न करता है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को वो बार बार आंसर चाहता है, लेकिन उसका वो जो है उसका समाधान नहीं निकल पाता। तो एक तरह से हम जैसे बद्धजीव है, या जो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति या मूढ़मती जो है, वो जो वेदों की वाणी को नहीं समझ पाते या वेदों के बात को नहीं समझ पाते, तो भगवान उस अध्यापक की तरह हमें सरल शब्दों में, जो कहते हैं ना आसानी से समझ में आ जाए, उस तरह से हमें आकर के ये पंचम वेद के रूप में गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। कि मैं पत्र, पुष्प, फल और जल से भी प्रसन्न हो सकता हूँ। यदि कोई वेदों को पढ़ करके ना समझ पाए कि क्या करना चाहिए, तो भगवान स्वयं अपने मुख से ये बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मैं कैसे रीच सकता हूँ, मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो एक तो ये बात है, और दूसरी कि भगवान अपनी समस्त इंद्रियों का प्रयोग एक दूसरे की इंद्रिय का कार्य करने के लिए करते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पांति कलयंती चीरम जगंती, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग का कार्य भगवान कर सकते हैं। उन्होंने प्रकृति को गर्भस्थ किया अपनी दृष्टिपात करके। और भगवान कहते हैं कि कोई जो नास्तिक आदमी है या नास्तिक व्यक्ति है, वो कहता है कि भगवान के सामने ये भोग लगाते हैं, खाना रख देते हैं, भगवान खाते तो है नहीं। तो उनको ये बताना चाहिए कि देखो ब्रह्मा जी भी ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने अपने ब्रह्म संहिता में ये लिखा है कि भगवान अपनी इंद्रिय का एक इंद्रिय का कार्य दूसरी इंद्रिय से कर सकते हैं। तो वो उसको देख करके भी भोग लगा सकते हैं अपनी आंखों से भी, और या कानों के माध्यम से भी, जैसा कि शजी प्रभु जी बताते हैं कि कोई भी कार्य भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। तीसरी बात ये इसमें बताई गई है श्लोक के अंदर कि जो बद्ध जीव है वो इस भौतिक संसार में भौतिक भोग के लिए जब इच्छा करते हैं तो उन्हें यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ता है, वो चाहे किसी भी योनि में आए। तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान उनकी विकृत इच्छाओं को पूर्ति के लिए भगवान तथाकथित, यानी कि जो तथाकथित सुख भोग, तथाकथित का मतलब जो
उसके नजरिए से जो सुख का भोग करना है, लेकिन वो वास्तव में सुख का भोग करना नहीं है, वो दुखालय के अंदर आया है, संसार के अंदर दुखों को अपने सिर पर लेकर के आया है। लेकिन उसने वहां इच्छा की कि भगवान मेरे को, कि मैं भी जैसे भगवान भोग करना करते हैं, मैं भी ऐसे भोग करूंगा, मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी राज्य का भोग करना चाहता हूँ। तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे इस धराधाम पर भेजते हैं कि जाओ तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। और यहाँ तथाकथित शब्द महत्वपूर्ण है कि तथाकथित मतलब तथाकथित सुख भोग, जो उसके नजरिए से तो सुख भोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान की दृष्टि से वो सुख भोग नहीं है, वो दुखालय के अंदर आया है और उसे दुख के साथ साथ सुख के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस और मनुष्य जो योनि है उसको बद्धजीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुनहरा अवसर है, यानी कि जो सुनहरा अवसर होता है मनुष्य योनि, यदि वो बार बार 84 लाख योनि से होकर गुजर रहा है, तो जब वो मनुष्य योनि में आता है तो वो उसके लिए सुनहरा अवसर होता है कि वो इस द्वार योनि से बाहर निकले, कि वो कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करे, जिससे कि भगवान उसके अपने धाम में फिर से बुला सके और भगवान की सेवा में वो फिर से लग सके जहाँ से वो बिछुड़ कर आया हुआ है। तो इस तरह से उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए और वैदिक सिद्धांत, यदि वो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकता है। भगवान कहते हैं ना कि जो कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, तो सबसे सुलभ सबसे आसान है, इसमें ना कोई खर्चा आता, ना कोई इस नाम को लेने से किसी की जीवा में दर्द होता है, ना कोई शरीर में का अंग को कोई भारी काम करना पड़ता है, बड़ा ही आसानी से कोई भी बच्चा भी इसका नाम, ये भगवान का नाम ले सकता है और सुलभता के साथ भगवान को प्राप्त कर सकता है। बस यही करना, उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और भगवान के निमित्त ही सब काम करने हैं। तो यही था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर कल आपकी बारी है और